द कश्मीर वाला के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बताया जा रहा है कि दो टीचर जो है उन पे मुश्तबा मिलिटेंट्स ने फायरिंग की और वो अपनी वो इस दुनिया से चल बसे। इसके साथ साथ अगर हम देखें पिछली अखबार से देखें, अखबार से श्रीनगर में 7 सिविलियंस की किलिंग हुई है। उससे पहले अगर हम बात करें, पहले माजिद गुरु की किलिंग हुई, जिनको बताया गया था कि वो 16 छत्तबल गुजर गैंग के हेड थे, और उसके साथ एक पीडीडी के एक मुलाजिम की किलिंग हुई। और उसके 2 दिन बाद जो हमारे यहाँ बिंद्रू मेडिकेट के मालिक थे उनकी किलिंग होती है। उसके साथ ही जहां इकबाल बाग में उनकी किलिंग होती है, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर हजरत बल में एक नॉन लोकल की किलिंग होती है। और वहीं उसी दिन उन्हीं 2 घंटों में और एक किलिंग होती है जो बांडीपुरा में होती है। यानी कि सिलसिला जो किलिंग्स का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ जम्मू कश्मीर खिते में इस साल में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सिविलियंस को मारा गया है। किलिंग्स का सिलसिला ज्यादा अगर हम देखें तो श्रीनगर में ज्यादा किलिंग्स हो चुकी है। और आज जो किलिंग ईदगाह में हुई है वो 2 टीचर बताए जा रहे हैं। एक का नाम दीपक चंद है और दूसरा सतेंद्र कौर है। ये माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करें, जो बिंद्रू मेडिकेट के मालिक है उनकी जो किलिंग हुई थी वो भी एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं। और उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब 90s में कई सारे पंडित जम्मू कश्मीर से माइग्रेट कर गए, क्या वजूहत रहे उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से उनको उस वक्त निकलना पड़ा। लेकिन मक्खन लाल बिंद्रू जो है उन्होंने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की थी, बल्कि उसने अपना बिजनेस यहाँ पे जारी रखा था। लेकिन अब सिलसिला जो किलिंग्स का लगातार जारी है, इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों में खौफो हिरास पाया जा रहा है। लोग डर चुके हैं। और अभी पुलिस इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो ईदगाह में 2 टीचर्स की किलिंग एक स्कूल के अंदर हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इवन की एरिया को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है और सर्च जारी है कि, और देखा जा रहा है कि ये किलिंग्स क्यों हुई। और अभी इसके लिए पुलिस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना भी बाकी है। आप देखते हैं कि पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देती है और क्या बता रही है, इन किलिंग्स के वजूहात क्या है। हालांकि पुलिस का बार बार या यहाँ के इंतजामिया का बार बार कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात सही हो चुके हैं, लेकिन अगर ऐसी ही किलिंग्स बढ़ती जा रही है तो इसमें आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी देखने को महसूस हो रही है, जो क्लेम सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो किलिंग्स का सिलसिला शुरू कब से होता है। 27 जनवरी इस साल की पहली किलिंग होती है, जो नादिफ हनीफ खान है, सोरा के रहने वाले, उसको अपने घर पर ही मारा जाता है। और उसके दूसरे रोज आकाश मेहरा, आपको याद होगा कि जो कृष्णा ढाबा श्रीनगर के डलगेट इलाके में एक मशहूर ढाबा है, उसके मालिक जो है उनका बेटा आकाश मेहरा, उसको मारा गया। और 29 मार्च को एक और किलिंग होती है जिसमें 2 काउंसलर्स को मारा गया, जिसमें रियाज अहमद पीर और शम्सदीन पीर, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं। और 11 अप्रैल को एक फॉर्मर कॉप जिनका नाम निसार अहमद है, जो मागाम बड़गाम के रहने वाले थे, उन पे अटैक किया गया। और 29 मई को संजीद अहमद परे और अब्दुल अजीम परे, 2 सिविलियन है, बिजबेहड़ा से ताल्लुक रखने वाले हैं, इनको मारा गया। और 2 जून को एक और किलिंग होती है, एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले एक राकेश पंडिता नामी एक म्युनिसिपल काउंसलर थे, वो त्राल इलाके से थे, उनकी किलिंग होती है। और 23 जून को फिर, यानी कि 22 दिन बाद, उमर अहमद जो हबक कदल के रहने वाले हैं उन पे अटैक किया जाता है। 27 जून को फयाज अहमद, ये और इसकी वाइफ और इनकी बेटी जिनका नाम राफिया है, उनको अनंतनाग के, इनको पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में मारा गया था। 23 जुलाई को फिर से किलिंग्स हो रही है। ये मैं बात जो कर रहा हूँ, सिविलियन किलिंग्स की बात कर रहा हूँ। इसके साथ अगर आप देखा हो कि जो गवर्नमेंट फोर्सेस है या उसमें पुलिस सीआरपीएफ वगैरह के लोग हैं या मिलिटेंट्स है, उनकी भी तादाद काफी ज्यादा है। इस साल काफी ज्यादा मिलिटेंट्स भी मारे गए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट फोर्सेस गवर्नमेंट सरकारी जो लोग हैं, गवर्नमेंट फोर्सेस है, उनको भी चाहे इनकाउंटर्स है, उन पर अटैक बोला गया, उनको उसमें मारा गया। एक रिसेंट किलिंग आपको याद होगी कि जिसमें हर्षित जो सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में, जिनको खानियार इलाके में मारा गया। यानी कि श्रीनगर में सबसे ज्यादा अटैक्स जो अभी इस साल देखने को मिले, चाहे सिविलियन की किलिंग हम देखें या
गवर्नमेंट फोर्सेस की किलिंग हम देखें, और उसके साथ साथ अगर हम इनकाउंटर भी देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर इस साल श्रीनगर में ही देखने को मिले। यानी अगर हम पिछले सालों के मवाजना में देखें तो इस साल ज्यादा इनकाउंटर श्रीनगर में भी हुए। और उसके साथ ही 23 जुलाई को और एक किलिंग होती है, जावेद अहमद मलिक की किलिंग होती है, जो त्राल के रहने वाले, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करते थे, इनकी किलिंग होती है। और फिर 27 जुलाई को मेहरान अली पठान, उनकी किलिंग होती है सफा कदर श्रीनगर में। यानी कि जो अतवार को माजिद गुरु मारा गया था, वो बताया जा रहा है कि इसी मेहरान अली अली का दोस्त था, और इनकी कोई गैंग चल रही है, उसका वो माजिद जो है इसका हिस्सा था। 9 अगस्त को गुलाम रसूल डार और उसकी बीवी, इनको लाल चौक अनंतनाग में मारा जाता है। और 17 अगस्त को जावेद अहमद डार, जो पॉलिटिकल वर्कर थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ एफिलिएशन थी उनकी, उनको कोलगाम डिस्ट्रिक्ट में मारा जाता है। और 19 अगस्त को गुलाम हसन लोन, जो अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता थे, उनको दिवसर कोलगाम के इलाके में मारा जाता है। और 28 सितंबर को एक नॉन लोकल, जिनका नाम शंकर कुमार चौधरी है, ये बिहार के रहने वाले थे, इनको निहामा कुलगाम में मारा गया। उसकी एक तो बिहार का एक नॉन लोकल ये है कि जिसका नाम शंकर कुमार चौधरी है, और वो दूसरा नॉन लोकल जिनको दो दिन पहले जो है लाल बाजार श्रीनगर के इलाके में मारा गया, जिनका पासवान नाम था, वो भी बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं। और फिर 2 अक्टूबर की बात जो मैं कर रहा था अभी, माजिद गुरु की बात, और एक तो माजिद गुरु को श्रीनगर में मारा गया, और दूसरा मोहम्मद शफी डार, जो पीडीडी में काम कर रहे थे, पीडीडी में एक मुलाजिम थे, उनको मारा जाता है। और उसके साथ जैसे मैंने मक्खनलाल बिंद्रू की बात की, और आज फिर सुबह 2 किलिंग्स हुई, जिनमें दीपक चंद और सतेंद्र कौर, जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, टीचर की हैसियत से ईदगाह के एक स्कूल में काम कर रहे थे, इन पर अटैक हुआ। देखो, अगर हम थोड़ी सी डिटेल के, श्रीनगर में 10 किलिंग्स कम से कम हुई है, और कोलगाम में 5 किलिंग्स हुई है। ऐसे ही बांडीपोरा में 2, अनंतनाग में 2, बडगाम में 2, बांडीपोरा में 1 किलिंग हुई, और बारामूला में 2 किलिंग हुई है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम डेटा देखें तो श्रीनगर में लगातार किलिंग्स जारी है, सिविलियंस की किलिंग बढ़ती जा रही है। ये सारी किलिंग्स जो है कहीं ना कहीं कुछ किलिंग्स इनमें जो है उनकी जिम्मेदारी एक द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से एक तंजीम बताई जा रही है, जिसका बताया जा रहा है कि ये ऑफ शूट है, ये एक हिस्सा है जो लश्कर तैयबा है उसका एक हिस्सा है। कई बार पुलिस ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि इन किलिंग्स के पीछे ये तंजीम है, और उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू, जो हमारे पास उनके कुछ क्लेम्स मिली, उनमें वो बता रहे हैं कि ये किलिंग्स हम कर रहे हैं।